नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में मास्टर प्लान हुए तैयार की। मध्य प्रदेश के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जहां अब हरियाली और हाई राइज भवनों पर विशेष फोकस होगा। आवागमन के मार्गों पर खास ध्यान रहेगा। आईटी के लिए अलग से बाजार तैयार होंगे और जो खर्च है उसमें बजट की जो कवायद है वो अब तेज कर दी जाएगी। प्रदेश के 3 महानगरों का अब नए सिरे से मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसमें भोपाल, इंदौर और जबलपुर शहर शामिल हैं। नए मास्टर प्लान में हरियाली और हाई राइज भवनों पर खास तौर पर फोकस होगा। इसमें माध्यम से बढ़ते दायरे को रोकने की मदद मिल सकेगी और इससे निकायों को सड़क, बिजली और पानी सहित कई सुविधाएं उपलब्ध कराने पर होने वाले खर्च में कटौती से मदद मिलेगी। दरअसल भोपाल का मास्टर प्लान 19 साल पहले और जबलपुर इंदौर का मास्टर प्लान 3 साल पहले प्रकाशित होना था, लेकिन प्लान बनने के तमाम तरह के संशोधन के चलते अंतिम प्रकाशन नहीं हो पा रहा है और तीनों शहरों के एक बार फिर से नए सिरे से प्लान बन रहे हैं। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट टीटीआर, 24 मीटर की सड़कों की नीति, शहरों में हरियाली बढ़ाने के हिसाब से प्लान बनेगा और तीनों शहरों में जब तक मास्टर प्लान का अंतिम प्रकाशन नहीं हो जाता है तब तक धारा 16 के तहत कॉलोनी कटने की अनुमति दी जा रही थी। जिला स्तर पर नगर निगम और ग्राम निवेश के ज्वाइंट डायरेक्टर को धारा 16 के तरह अनुमति देने का अधिकार था, लेकिन सरकार ने 7 माह पहले से बदल दिया। यह अधिकार नगर और ग्राम निवेश के आयुक्त को दिया गया। प्रदेश में करीब कॉलोनाइजर्स के 22 आवेदन लंबित हैं। आवागमन के मार्गों पर खास ध्यान रहेगा, जहां भोपाल और इंदौर के मास्टर प्लान में मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लान को भी शामिल किया जाएगा और इससे भोपाल में सीहोर, मंडीदीप और अब्दुल्लागंज, बंसरिया को मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा, जबकि इंदौर के मास्टर प्लान में इंदौर के साथ पीथमपुर, देवास, उज्जैन को भी शामिल किया जाएगा। सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा। जिन शहरों के प्लान पहले से बने थे उन्हें भी इससे जोड़कर रिवाइज करते हुए इन शहरों के प्लान एरिया तय होंगे और इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा था कि आईटी के लिए अब अलग बाजार होंगे। शहरों में मिक्स लैंड यूज को शामिल किया जाएगा। मुख्य मार्गों के बीच में व्यावसायिक एरिया के लिए जगह तय की जाएगी और इसके अलावा 2 से 3 किलोमीटर के बीच में नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्री एरिया तय होंगे। इससे शहरों के लोगों को रोजगार मिलेगा। वही व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स भी अलग अलग कारोबार के लिए जगह का चयन किया जाएगा। आईटी सेक्टर के लिए एक अलग ही बाजार तैयार किया जाएगा, जहां इससे जुड़ी सुविधाएं देना कॉलोनाइजर की जिम्मेदारी बन जाएगा इस मास्टर प्लान के बाद। और इस तरह से लगातार कदम पहले भी उठाए गए हैं। ड्राफ्ट जारी होने के बाद 30 दिन तक दावे आपत्ति बुलाए जाते हैं। 3 महीने इन पर सुनवाई होती है और उसके अलग 3 महीने में डायरेक्टर टीएनसीपी एंड रिपोर्ट शासन को देते हैं। शासन टीएनसीपी एक्ट की धारा 19(2) के तहत फिर से दावे आपत्ति बुलाता है और उसकी अवधि तय नहीं है। जबलपुर इंदौर का 2041 तक के लिए और भोपाल का 2047 तक के लिए बन रहा है ये पूरा प्लान। भोपाल इंदौर का तीसरा जबकि जबलपुर का चौथा मास्टर प्लान ये होगा और नए सिरे से तैयार हो रहे प्लान के तहत कॉलोनाइजर को कॉलोनी काटने पर करीब 1/3 हिस्से में हरियाली तैयार करनी होगी। ये कंपलसरी इस प्लान के मुताबिक कर दिया जाएगा। इसके अलावा रोड के दोनों तरफ और कॉलोनी के बाउंड्री वॉल के चारों तरफ पौधारोपण करना होगा। कॉलोनी में अंडरग्राउंड वायरिंग का भी प्रावधान किया जाएगा, जिससे पेड़ों की कटाई करना ना पड़े। ये जो तमाम चीजें हैं वो इस मास्टर प्लान में तैयार होने वाली। जैसे कि मैंने बताया कि भोपाल और इंदौर का ये तीसरा प्लान होगा, जबकि जबलपुर की अगर हम बात करें तो ये चौथा मास्टर प्लान होगा, जिसके जरिए इन शहरों का विकास किया जाएगा। मास्टर प्लान हर चीज को देखते हुए तैयार किया जा रहा है। और चलिए बात करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर देश न्यूज पर। और चर्चा की शुरुआत आपसे यहीं से करना चाहेंगे। पहले तो आपकी प्रतिक्रिया 3 शहरों को लेकर, राजधानी भोपाल, इंदौर और जबलपुर, इन तीनों शहरों को लेकर मास्टर प्लान की बात की जा रही है। मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे। जबलपुर का चौथा होगा, भोपाल उज्जैन का तीसरा। इस बार मास्टर प्लान में आप क्या कुछ खास देख पा रहे हैं? हालांकि जैसे कि हमने बताया क्रमशः जो भी चीजें हैं सड़कों की कनेक्टिविटी को लेकर, फायरिंग को लेकर, बिजली लाइन को लेकर, हरियाली को लेकर और हाई राइज भवनों पर क्योंकि खास फोकस बना रहेगा, ये तमाम चीजें शामिल हैं। इसमें क्या कुछ और आप खास देख पा रहे हैं? इसका देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि भोपाल के लिए पिछले 19 साल से मास्टर प्लान का इंतजार हो रहा है। तो जबलपुर इंदौर में जो है 3 साल पहले ये मास्टर प्लान की जो पुराना मास्टर प्लान था उसकी अवधि खत्म हो चुकी है। अब
फिर नए सिरे से कवायद हो रही। कवायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी मास्टर प्लान आए हैं, 2 बार उसको निरस्त किया गया है हम्म। तमाम आपत्तियों के चलते। और हालांकि अब कब आएगा ये तो नहीं कह सकते। देखिए, हालांकि 2-3 महीने पहले एक खबर आई थी कि टी जो है वो इस दिशा में काम कर रहा है और 1 महीने की बात बताई जा रही थी कि 1 महीने में ये लगभग काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई नीति नजर नहीं आ रही। अब सवाल ये है कि अगर भविष्य में इस तरह का मास्टर प्लान आता है तो स्वाभाविक तौर पर कि जो वक्त की जरूरत है उसके लिहाज से, क्योंकि जिस तेजी के साथ इन तीनों प्रदेश के महानगरों का विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, तो तमाम बातों को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कमर्शियल लिहाज से भी और रेसिडेंशियल लिहाज से, रेसिडेंशियल मामले में तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो अवैध कॉलोनियां है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बाधा है इस दिशा में। और अब चूंकि सरकार ने निर्णय ले ही लिया है कि अवैध कॉलोनियां वैध नहीं होंगी, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने तो इन कॉलोनियों को वैध करने का डिसीजन लिया था। लेकिन अब अवैध कॉलोनियां चूंकि अवैध ही रहना है, वैध तो हो नहीं सकती। तो जाहिर बात है कि रेसिडेंशियल मामले में क्या कुछ हो पाएगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन कमर्शियल लिहाज से देखा जाए तो निश्चित तौर पर भविष्य के लिहाज से कि जो प्रोजेक्ट यहाँ पर बड़े आ सकते हैं, जैसे आपने कहा कि आईटी के क्षेत्र में एक अलग मार्केट हो या तमाम चीजें, उन तमाम बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इनके अलावा हाई राइज बिल्डिंग, क्योंकि अब देखिए जगह की कमी, क्योंकि जैसे रियल एस्टेट लगातार बूम है और जमीनें लगातार महंगी होती जा रही मेट्रो में, तो उस स्थिति में हाई राइज बिल्डिंग भविष्य की जरूरत है और उन हाई राइज बिल्डिंग के लिहाज से ये मास्टर प्लान तैयार किए ही जाने चाहिए। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो भोपाल का मास्टर प्लान होगा वो 2047 तक के लिए होगा, जबलपुर इंदौर का 2041 के लिहाज से बनाया जा रहा है। मैंने निश्चित तौर पर आपको आगामी 25-30 साल की योजना लेकर तो चलना ही पड़ेगा। तो तब जाकर जो है वो इस तरह के जो अभी जो मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं उसके लिहाज से काम हो पाएगा। लेकिन होता यह रिश्ता कि देखिए, जो राजनीतिक दल जो होते हैं तो वह भी राजनीतिक होते हैं, वो अपने लिहाज से मास्टर प्लान तैयार करते हैं। और कोलार इसका, भोपाल का कोलार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वहाँ देखिए कैसे रातों रात जो है एक तरीके से पूरे कोलार को खोद कर रख दिया गया और वहाँ पर 6 लेन और 4 लेन बनाने की तैयारी है। तो ये उस लिहाज से अब आप मास्टर प्लान तैयार करेंगे तो फिर उसका कोई आम जनता के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत कारगर रहेगा। ठीक है, लेकिन आपने जिस तरह से कोलार का जिक्र किया, यहाँ पर एक जिक्र और किया क्या है नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का। अब जैसे कोलार की आपने बात की कि 4 लेन 6 लेन रोड बनाने की बात की गई, हालांकि अभी तक वो काम पूरा नहीं हो पाया है और कहीं ना कहीं आम जो वहाँ पर रहवासी हैं वो काफी सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन भी वहाँ पर हाई लेवल पर है। लेकिन जिस तरह से नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्री एरिया की यहाँ पर बात की जा रही है कि ये जो एरिया है वो तय कर दिए जाएंगे, इसको लेकर क्या आपको लग रहा है? क्योंकि देखिए रोजगार मिलेगा वो तो ठीक है, लेकिन नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया क्या संभव है? जी बिल्कुल। आप देखिए, अब तो चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, तीनों ही जगह है जो पुराने मतलब जो अभी जो वर्तमान स्वरूप है इन तीनों बड़े शहरों का, उससे तो अब आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब जैसे अगर भोपाल में आप देखें तो मंडीदीप हो, बिदुल्लागंज को उपनगर बनाना ही पड़ेगा। सीहोर में जाते हैं तो उधर आपको उपनगर की परिकल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि अब बिना उपनगर के आप इधर पुराने जो मौजूदा शहर है उसमें तो कहीं कोई गुंजाइश इस तरह की बची नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा बदलाव किया जा सके। तो मास्टर प्लान आपको निश्चित तौर पर इन तमाम उपनगरों के लिहाज से ही तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर उसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जा सकता है। क्योंकि अभी वहाँ गुंजाइश है, बाकी जगह तो इस तरह की गुंजाइश नजर नहीं आती। ठीक है। और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि नए सिरे से जो प्लान तैयार होंगे तो जो कॉलोनाइजर्स के लिए एक गाइडलाइन कहीं ना कहीं सेट कर दी जाएगी कि कॉलोनी काटते समय आपको 1/3 हिस्से में हरियाली तैयार करनी होगी, वायरिंग को लेकर के वो अंडरग्राउंड जो वायरिंग वगैरह वो होगी, ताकि कभी ऐसा मौका ना पड़े कि जो पेड़ लगाए जाएंगे, जो पौधारोपण किया जाएगा उसको काटने की नौबत आए। इन सब चीजों को लेकर आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं हरियाली पर फोकस तो है मध्य प्रदेश सरकार का, एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी जोरों शोरों से चलाया जा रहा है, पर हमने हर बार ये देखा है अभियान जोरों शोरों से चलाया जाता है हरियाली को लेकर, कई करोड़ रुपए इस पर खर्च हो जाते हैं पर उसका आउटकम कुछ नहीं निकल पाता है। अब यहाँ पर भी कॉलोनाइजर्स के लिए गाइडलाइन तो तय कर दी गई, लेकिन आउटकम इसका निकलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाली को जिस तरह से बताया गया कि हरियाली और हाई राइज भवनों पर इस बार ज्यादा फोकस होगा। हाँ ऋषिका, देखिए हालांकि 2 तरह की बातें होती है। सरकारी तंत्र का जो काम होता है ना, आप देखिए कितना होता है। एक तरफ सामाजिक न्याय विभाग नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाता है तो दूसरी तरफ आबकारी विभाग नशा बेचता है। ये इस तरह की कार्यशैली होती है। ऐसा ही इस मामले में भी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, एक तरफ आपने स्मार्ट सिटी के नाम पे 1200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और स्मार्ट सिटी के नाम पे रत्ती भर काम नहीं हुआ।
और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में भोपाल में ही राजधानी में पेड़ काटे गए। 348 एकड़ जमीन खाली कराई गई, वहाँ के पुराने आवासों को तोड़ दिया गया, वहाँ हजारों की संख्या में पेड़ काट दिए गए। दूसरी तरफ अब आप पेड़ लगाने की बात कहते हैं कि सब जो रियल एस्टेट से जुड़े लोग हैं उनको ये करना पड़ेगा कि हरियाली की चिंता करें। तो सवाल ये कि एक तरफ सरकारी तंत्र जो है वो पेड़ों को उजाड़ रहा है, काट रहा है, दूसरी तरफ आप रियल एस्टेट से उम्मीद करते हैं। हालांकि रेरा की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, लेकिन अब रेरा इसका कितना पालन करवा पाता है, क्योंकि अभी तो अगर जब वर्तमान की बात करें तो अभी तो रेरा के चेयरमैन ही कहीं ना कहीं विवादों में घिरे, वो जांच के दायरे में। ठीक है, देखना होगा कि इसका पालन कितना कर पाते हैं। लेकिन रवि अवस्थी जी, जिस तरह से ये जो पूरे प्लान तैयार किए गए हैं, आप ही ने कहा कि देखिए प्लान तो तैयार हो गए हैं क्योंकि पहले भी इसको निरस्त किए जा चुके हैं, अब ये फिर से प्लान तैयार हुए हैं। पर इंदौर, जबलपुर और भोपाल के जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर, जिस तरह से हमने यहाँ पर बात की है और तमाम चीज़ों को लेकर, रेसिडेंशियल एरिया को लेकर भी आपने जिक्र किया कि रेसिडेंशियल एरिया में उतना साकार हो पाएगा कि नहीं, ये तो भविष्य में देखना होगा। लेकिन कमर्शियल बेसिस से अगर हम देखें तो ये लगता है कि ठीक रहेगा। लेकिन रियल एस्टेट को लेकर और अवैध कॉलोनियों का जिक्र भी आपने किया था, उसको लेकर भी मैं आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगी कि अवैध कॉलोनियों को लेकर हालांकि प्रशासन सख्त तो है, लेकिन एक तरफ जैसे अभी आपने बात की कि दो बातें हो जाती हैं। एक तरफ अवैध जो कार्रवाइयां हैं, अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं वो हटाया जा रहा है, तो उस तरफ अवैध कॉलोनियों के निर्माण भी बढ़ते जा रहे हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स रेरा में भी अभी लंबित पड़े हुए हैं जो लगाए हुए हैं डेवलपर्स ने, पर अभी तक उन पर सुनवाई नहीं हुई। इन सब चीजों को लेकर क्या देखने को मिलेगा और रियल एस्टेट पर कितना फर्क पड़ेगा इस मास्टर प्लान से? देखिए, मास्टर प्लान तो अभी पाइपलाइन में ही नहीं है, अभी तो उसका मसौदा तैयार होना है, फिर 2047 के बाद आना है, फिर उसका दावे आपत्ति होंगी। ये तो खैर भविष्य की बात है। जहाँ तक रेरा की बात है तो रेरा में जो मामले पेंडिंग है, अब क्योंकि चेयरमैन ही खुद ही जांच के दायरे में हाईकोर्ट को जांच सौंप दी गई है राज्य सरकार की तरफ से, तो वो दोनों ही अलग अलग बात है। जहाँ तक देखिए एक विडम्बना है ये कि जैसा अगर देश की बात करें तो जैसे एक तरीके से बेंगलुरु को जैसे ला कारगुजिए मिला या दिल्ली को लुमटियस एक जैसे वास्तुकार मिले, ऐसे मध्य प्रदेश में किसी शहर का ऐसा कोई वास्तु के लिहाज से कभी कोई उसकी बसाहट नहीं हो पाई। बस मास्टर प्लान पर मास्टर प्लान तैयार होने का एक तरीके से आप देखिए कि जबलपुर जैसे शहर में 3 मास्टर प्लान आ पाए, 4 मास्टर प्लान आ गए। ये स्थिति है आप 75 साल में आपने किस तरीके से इन शहरों को डेवलप करा है। बस बेतहाशा अवैध कॉलोनियां खड़ी होती चली गई, 60 गांठ से तमाम काम होते चले गए। अब जो है वो जब कभी कोई ऐसी गंभीर वारदातें होती है तो उस समय कान से उड़े जाते हैं और फिर वो चर्चा का विषय लगते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं कितने साकार ये मास्टर प्लान हो पाते हैं ये तो देखना होगा भविष्य में। लेकिन जिस तरह से ये तमाम वादे इस मास्टर प्लान को लेकर किए गए हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरियाज को लेकर हों या फिर जिस तरह से आईटी को लेकर एक नया मार्केट डेवलप करने की बात की जा रही है उसको लेकर हो, या फिर क्योंकि जिस तरह से इस मास्टर प्लान को लेकर जो विशेष फोकस है वो हाई राइज भवनों और हरियाली पर रखा गया है, चाहे इन चीजों को लेकर हो। लेकिन देखना होगा कि कितने ये साकार मास्टर प्लान इन तीनों शहरों में हो पाते हैं। फिलहाल रवि अवस्थी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में विकास का मास्टर प्लान बनकर तैयार हो रहा है। नए मास्टर प्लान में हरियाली पर विशेष फोकस होगा, हाई राइज भवनों पर विशेष फोकस होगा, आवागमन के मार्गों पर खास ध्यान रहने वाला है। आईटी के लिए अलग से एक मार्केट डेवलप किया जाएगा, खर्च में जो बचत की कवायद है वो तेज होगी। लेकिन 3 शहरों में भोपाल, इंदौर और जबलपुर, जहां भोपाल और इंदौर की जहां बात की जा रही है तो यहाँ पर तीसरे मास्टर प्लान लेकर आए जा रहे हैं। लेकिन अगर जबलपुर की बात की जाए तो यहाँ पर चौथा मास्टर प्लान है। अभी तक कई बार ये जो मास्टर प्लान है वो निरस्त कर दिए गए हैं, फिर से इसको बनाया जा रहा है और तमाम चीजों पर फोकस रहने वाला है। सड़कों से लेकर रेसिडेंशियल एरिया तक, नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया तक, ये सारी चीजें तय होंगी। लेकिन देखना होगा कि कब तक ये मास्टर प्लान आ पाते हैं इन शहरों में और कितना साकार ये इस बार हो पाते हैं। क्या हरियाली पर जिस तरह से फोकस बनाने की बात सरकार कर रही है उतना फोकस बन पाएगा? क्या कॉलोनाइजर्स को लेकर जो गाइडलाइंस तय की गई हैं वो जो गाइडलाइंस है वो उतने सकारात्मक रूप में काम करेंगी? तमाम चीजें भविष्य में देखनी होंगी जब तक ये मास्टर प्लान आते हैं। फिलहाल सभी को इंतजार करना होगा, लेकिन इन तीनों शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं, विशेष फोकस इन पर बना रहेगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।